इंद्र और अहल्या की कथा। प्राचीन युग में त्रिकालज्ञ गौतम नामक एक महामुनि थे। अप्सराओं से भी अधिक रूपवती अहल्या नाम की उनकी पत्नी थी। एक बार उसकी सुंदरता पर मोहित हो इंद्र ने उससे एकांत की प्रार्थना की, क्योंकि वैभव से अंधे राजाओं की बुद्धि अनुचित कार्यों की ओर दौड़ जाती है। इंद्र को चाहती हुई उस मूर्खा ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तप के प्रभाव से इस बात को जानकर गौतम मुनि उसी समय वहां आ गए। उनके भय से इंद्र ने उसी समय मार्जार यानी बिल्ली का रूप धारण कर लिया। तदनंतर गौतम ने अहिल्या से पूछा कि यहाँ कौन है। उसने अपभ्रंश भाषा में सत्य का ध्यान रखते हुए कहा, ये मज्जार है। हंसते हुए मुनि ने कहा कि सचमुच ये तुम्हारा जार है। ऐसा कहकर मुनि ने उसे शाप दिया, परंतु उसने सत्य का ध्यान रखते हुए छल से कहा था, इसलिए मुनि ने उसके शाप का अंत भी कहा। मुनि ने कहा, हे दुराचारिणी, वन में घूमते हुए रामचंद्र के दर्शन पर्यंत तू पत्थर हो जा। साथ ही इंद्र को भी शाप दिया कि जिस स्त्री वर रंग के लोभ से तूने पाप किया है, उस अंग के तेरे शरीर में हजारों चिन्ह हो जाएंगे। इस प्रकार दोनों को शाप देकर मुनि स्वेच्छा से तपस्या करने चले गए। अहल्या भी कठोर शिला बन गई। इंद्र का शरीर भी चारों ओर से स्त्री योनि के चिन्हों से भर गया। दुश्चरित्रता किसकी दुर्गति का कारण नहीं होती। इस प्रकार मनुष्य जीवन में जो भी कुकर्म करता है, उसका फल उसे जीवन में ही भोगना है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इसलिए उदार चित्त वाले व्यक्ति दूसरों के विरुद्ध कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। उच्च कोटि के व्यक्तियों का ये स्वाभाविक नियम है। राजनीतिक परिणाम। वसंतक से इस प्रकार सुनकर दोनों रानियों के हृदय में जो थोड़ी ईर्ष्या की क्षीण रेखा सी थी, वो भी उन्होंने मिटा दी। महारानी वासवदत्ता भी पति को दोनों के लिए समान मानकर पद्मावती को इसमें उसी प्रकार उद्यत रखती थी जैसे आत्महित में। मन में कुछ शंकित मगध नरेश ने भी रानी की महानुभावता का परिचय उसके भेजे हुए दूतों से जानकर संतोष प्रकट किया। किसी दिन महामंत्री योगंधरायण महारानियों तथा अन्य स्नेही मित्रों के साथ बैठे हुए वत्सराज के समीप आकर बोला, महाराज, अब कौशाम्बी क्यों नहीं चलते? अब तो ठगे हुए भी मगध नरेश से किसी प्रकार की शंका नहीं है। कन्या संबंध नामक संधि से मगधेश बाधित हो गया है, अतः विरोध करके प्राणों से भी अधिक प्यारी पुत्री से कैसे हाथ धुलेगा? उसे अपने सत्य का पालन करना चाहिए, और तुम्हें भी। वास्तव में तुमने तो उसे ठगा नहीं। उसके लिए जो कुछ किया मैंने किया, किंतु वह भी उसके लिए दुख कारक नहीं है। इतने दिनों तक मैं गुप्तचरों से यह जानने का यत्न कर रहा था कि वह इस घटना के कारण विरुद्ध क्रिया तो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इतने दिनों तक यहां ठहरे भी रहे। इस प्रकार उत्तरदायित्व की रक्षा करने वाले योगेंद्रायण के कहते ही मगधराज का दूत वहां आ पहुंचा। पहरेगार के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उसी समय अंदर बुलाए गए और प्रणाम करके बैठे हुए मगधदूत ने निवेदन किया। रानी पद्मावती द्वारा भेजे गए जवाबी संदेश से संतोष प्रकट करते हुए मगधेश ने महाराज को यह कहा है कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, मैंने सब कुछ जान लिया है। तुम पर प्रसन्न हूं। जिस कार्य के लिए यह सब प्रयत्न किया गया है उसे प्रारंभ करो। मैं तो तुम्हारे लिए नम्र हूं, अर्थात अब तुम्हारा साथी हूं। उद्यन ने मगधेश के एक स्पष्ट निर्देश का अभिनंदन किया। यह संदेश मानो योगेंद्रायण के नीति वृक्ष के झड़े हुए पुष्प के समान था। तब योगेंद्रायण ने उद्यन के द्वारा पद्मावती को वहीं बुलाकर उसके साथ ही दूत को उपहार, पुरस्कार आदि के द्वारा सत्कृत करके विदा किया। इसके अनंतर ही उज्जैनी से चंद्रमहासेन का भी दूत आ गया। नियमानुसार राजा के सामने पेश होकर और प्रणाम करके बोला, महाराज, तुम्हारी वास्तविक स्थिति को जानते हुए राजा चंद्रमहासेन ने प्रसन्नता के साथ संदेश दिया है कि तुम्हारा महत्व इसी से विदित होता है कि तुम्हारा मंत्री योगेंद्रायण है। इससे अधिक और क्या कहा जाए। बेटी वासवदत्ता भी धन्य है, जिसके कारण सज्जन समाज में हमारा सिर ऊंचा हुआ है। मेरे लिए पद्मावती वासवदत्ता से दूसरी नहीं है। उन दोनों का हृदय एक ही है। इसलिए शीघ्र अपने उद्योग का प्रारंभ करो। अपने श्वसर के इस प्रकार के वचन सुनकर वत्सराज का हृदय आनंद से भर गया। महारानी वासवदत्ता पर प्रेम बढ़ गया और मंत्री योगेंद्रायण पर भी स्नेह दृढ़ हो गया। तदनंतर दोनों महारानियों के साथ उस दूत को सम्मान सहित विदा करके उत्साहित हृदय वत्सराज में मंत्रियों से परामर्श करके दिग्विजय यात्रा के प्रबंध में कौशाम्बी जाने का निश्चय किया। महाकवि श्री सोमदेव भट्ट रचित
कथा सरित सागर के लावाणक लंबक का तृतीय तरंग समाप्त।